सागर में शामिल भरने का काम करना है। आपको मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल्पना करिए क्या बयान दे रहे थे, कैसे नौजवान मारे गए। अरे वो नौजवान, वो क्रांतिकारी, जब देश बुला था, याद करिए मेरे मित्रों, कैसे कैसे हमारे नौजवानों ने क्या किया है कि जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ करा रही थी, तो हमारे क्रांतिकारी जवान सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आजाद किया था। तो पश्चिम बंगाल के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, अरे हिंदुस्तानियों, तू मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। तो कानपुर के धरती से नेता चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल हुंकार भर रही थी, अरे अंग्रेजों, भारत छोड़ो, वरना ये पिस्टल की गोलियां तुम्हारे चेहरे में उतार दी जाएगी। चित्तू पांडे, मंगल पांडे, तमाम आदिवासियों ने जान की बाजी लगा करके इस देश को आजाद करवाया। आज आजाद देश में कैसे कैसे हमारे जवान मारे जा रहे हैं। आप कल्पना कर लीजिए, और अंग्रेजों को भगाने के लिए उस समय नौजवानों ने लड़ा है, क्रांतिकारियों ने लड़ा है। ऐसे भ्रष्ट सरकार को भगाने के लिए एक इंडिया गठबंधन बना है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग इंडिया गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को भगाने पर लगे हुए हैं। ये लोग खा जाएंगे, मित्रों। बहुत कुछ नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके घर का हूँ। बाहरी आकर के चुनाव यहाँ लड़ता है, हाई जैक करता है। जिला पंचायत में देख लीजिए कैसे कैसे हाई जैक कर दिया गया है। पौड़ी में एक टिकट मिला है, वहाँ हाई जैक करके लोग कैसे कैसे चलते हैं। तो अब तो ये लोग हर चीज में दबाना शुरू कर दिए हैं। ये लोकसभा को भी बना के अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति भी कहाँ क्या करती है, मणिपुर में अकबर सिंह के साथ क्या हुआ, आप जानिए। क्योटो में देखिए, क्योटो में 56 अधिकारियों को मार करके जेल में भेज दिया गया। हमने गया बाद में जाकर के मुकदमा कायम कराया, कोई न्याय नहीं देता है। थाना हो जाए कहीं भी जाएंगे, एक मोटरसाइकिल आप छुड़ा नहीं सकते। तो सरकार कोई भी बनती अगर है तो जनता की सरकार बनती है, किसानों की सरकार बनती है, न कि अपने भला के लिए सरकार बनती है। मित्रों, इसलिए आपको मैं कहूँगा कि बाहरी लोगों पर आप ध्यान देंगे तो याद करिए उस जमाने के बाद कि इस देश में बहू के खातिर, इस देश में बहू के खातिर एक लड़ाई करता है। इतिहास यारों पढ़ लो, भानु बंदर अपनी सेना लेकर के लंका की लड़ाई करता है। मित्रों, उस जमाने में जटाओं ने रावण के साथ लड़ा था कि खबरदार रावण, तुम मेरे देश की बेटी को लेके जा रहे हो, मेरी प्राण भी निकल जाएगा, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। उसका पंख नहीं कटा होता हुआ तो रावण को मंदिर गिराता हूँ। फिर भी वो बहुत लड़ा। तो आप अपने अपने बूथों पर सैकड़ों पर खबरदार कर दीजिएगा कि बाहरी लोगों को हम चुनाव नहीं जीतने देंगे, बाहरी लोगों को चुनाव यहाँ नहीं बनाना देंगे। इसलिए आप जान जाइए मेरे साथियों की कसम है जवानी की, जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की, जागो जवानों, चला करो से सरल भक्तों को सीखो। जो तीर तुम पर चलाया है चाली, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, किसानों के लिए भी लिखा है कि जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के सभी लोग जानते और चाहते हैं कि किसानों का वो दर्द क्या है, वो पूछते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि जो मुक्त शिक्षा दवा मुक्त देगा, किसानों को हरदम सुरक्षा करेगा, देगा समय से गारंटी, बिजली, पानी, खाद, वही तो किसानों का नेता रहेगा, वही तो किसानों का नेता रहेगा। मित्रों, कार्यक्रम बहुत लंबा जाना है, इसलिए वो लंबा भाषण नहीं करेंगे। आज 3-4 का कार्यक्रम लगा हुआ है और आज नहीं लगा हुआ है, जब से टिकट मिला है तब से रात 3 बजे 4 बजे रात आपके बीच मिलाकर से बात करता हूँ।
इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए आप सबका नमस्कार प्रणाम करते हुए आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग छोटे लाल करके अपने अपने बूथ पर जा करके साइकिल वाला बटन दबा करके विजयी बनाने का काम करेंगे मित्रों, और आपके हर साल में मैं जरूर रहूँगा। नमस्कार प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटे लाल जिंदाबाद, छोटे लाल सर्वोराम निहोरिया को। बहुत शानदार। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी जिले के अध्यक्ष परम आदरणीय राम यादव जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे विधानसभा भवन के शानदार अध्यक्ष भाई बाबूलाल यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी दूल्हे के रूप में उपस्थित लोकसभा के शानदार प्रत्याशी परम आदरणीय छोटेलाल खरवार जी, कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई अविनाश कुशवाहा जी, लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई जितेंद्र खरवार जी, जितेंद्र एडवोकेट जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान राजनारायण निराला साहब, कार्यक्रम में उपस्थित ऐसा इस समय दिमाग में खरवार चल रहा है, खरवार लाग जाएगा तो काम आप ही का होगा। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिले के अध्यक्ष भाई संजय यादव जी, पूर्व जिले के अध्यक्ष श्याम बिहारी जी, महिला जिलाध्यक्ष गीता गौर जी, कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गठबंधन के साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के साथीगण भाई हिदायत भाई के साथ साथ तमाम मंच पे विराजमान हमारे नेतागण, हम सबकी तकलीफ लिखने के लिए उपस्थित बूथ के प्रभारीगण, सेक्टर के प्रभारीगण, जोन के सभी प्रभारीगण, हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता साथी, शुभचिंतकगण, सहयोगीगण, पत्रकार साथी, हम अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सबको प्रणाम करते हैं। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में जकड़ गया है कि आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के सारे विपक्षी नेता एकजुट होकर इनका सामना कर रहे हैं। क्यों? ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि आज देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वही खतरे में है। उसको लोग बदलना चाहते हैं। एक तरफ स्थिति यह पैदा हो गई है कि संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ आप जैसे संविधान को बचाने लोग इकट्ठे हो गए हैं। साथियों, जिन लोगों को ये चुनाव इसलिए होता है 5 साल पे कि जनता ने जिसको मौका दिया है वो 5 साल में